ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ हनुमतये नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ मातेश्वर्यै नमो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल आई डी sanjayze75@gmail.com। कर्क राशि, केतुदेव कन्या राशि में तृतीय स्थान गोचर। आने वाला 1.5 साल कैसा रहने वाला है? 2023 अक्टूबर से लेके 25 तक किस प्रकार का परिणाम लेके आ रहा है? केतु और राहु का ये गोचर कर्क राशि का नवम और तृतीय स्थान, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, विच्छेदात्मक ग्रह, ट्रू नोड, मेन नोड, ऐसा ग्रह जो एक राहु जो एम्पलीफाई करता है, केतु जो डी एम्पलीफाई करता है। राहु जो ओवर पावर करता है, केतु जो किसी चीज़ को अंडर पावर करता है। राहु जहाँ बैठता है वहाँ किसी भी चीज़ को फोकस डिफोकस करता है। केतु जहाँ उसको डिफोकस करता है। फोकस एंड डिफोकस, एक एक्सपांड करता है, एक। इस समय किस प्रकार का परिणाम मिलेगा? कर्क राशि का विगत 1.5 साल और विगत 1 साल से शनि का ढैया और 4-10 चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन और 10th स्थान कैरियर सम्मान इत्यादि का स्थान में राहु और केतु का गोचर चल रहा था। ये कंडीशन कर्क राशि के लिए बढ़िया था क्योंकि 10th का केतु था, 10th का राहु था और फिलहाल गुरु चंडाल लगा था। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। लेकिन करियर के क्षेत्र में ओवर पावर, लेग पुलिंग, धोखाबाजी और कई प्रकार के अहेतुक समस्याएं विगत दिनों में कर्क राशि के शनि के ढैया के साथ देखने के लिए मिला। इस क्षेत्र में बहुत सारे तामसा देखने के लिए मिले। मुख्यतः करियर क्षेत्र में किसी का नौकरी चला गया, किसी को डिमोशन हो गया, किसी को प्रमोशन हो गया, किसी को ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे कई प्रकार की मेहनत आप करो, दूसरे लोग फ़ायदा उठाएं। आपका काम और दूसरे का नाम, मुर्गी दे अंडा, खाए उसका मालिक। और चतुर्थ स्थान में केतु अपना प्रचंड नौटंकी दिखाया, जहाँ मन एक प्रकार का खिंसा, मन में कई सारे दुर्भावनाएं, भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भगवा बना के रखना। और आने वाला 2 महीना भी कुछ ज़्यादा ही मानसिक परेशानी का संभावना और ज़्यादातर चोर चपेट एक्सीडेंट का भी संभावना। चतुर्थ का मंगल केतु, इस प्रकार के ग्रहण इत्यादि 4-10 में भी लगने वाले हैं। तो इसके बाद जो राहु केतु का एक्सिस चेंज हो जाएगा और जो शनि के ढैया जनित कष्ट, ऊपर से 4 केतु 10 राहु, ये अब कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ मिली-जुली प्रभाव आप लोगों को मिलने वाला रहेगा। सबसे पहले इस वीडियो का मुख्य बिंदु है कि तृतीय स्थान का केतु आने वाला समय में क्या परिणाम देगा, नवम स्थान का राहु आने वाला समय में क्या परिणाम देगा, उसका ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। लेकिन केतु जो संतान का भी कारक है, केतु जो मोक्ष का भी कारक है, केतु जो अध्यात्म का भी कारक है, केतु जो खेत छुड़ाए खेत, ये तीसरा स्थान भाई बहन, छोटे भाई बहन, पराक्रम। तो पराक्रम में बैठ के तो पराक्रम बढ़ाएगा। लेकिन छोटा भाई किसी के कुंडली में देख लीजिए तृतीय का केतु, या तो छोटे भाई बहन नहीं होंगे, या तो हैं तो दूर भाग गए होंगे, या तो बीमार पड़े होंगे, या तो उनके साथ पटरी अच्छा नहीं रहेगा, या तो ऐसा भाई होगा जो भाई का कोई मूल्य नहीं है, या बहन होगी जो ऐसा कोई मूल्य नहीं है। विच्छेदात्मक शारीरिक मानसिक लेवल पे। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का मिला जुला प्रभाव कुछ मिलने का संभावना है। इसके लिए तैयारी रहना चाहिए।
केतु तीसरा में आके पराक्रम तो बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन स्किल को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज करने का काम भी करेगा, लेकिन ये जो भी आप कम्युनिकेट करोगे उसमें बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय एक मैसेज आएगा और दूसरा समझोगे, या आप किसी को एक मैसेज दोगे वो कुछ अलग समझेगा, आप बोलोगे आलू जी नमस्कार, बोलेगा मेरे को भालू बोल दिया। तो इस प्रकार के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन इसका जो परिणाम होगा कम होते होते फिर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे केतु का पावर बढ़ेगा उधर राहु का पावर बढ़ेगा और नक्षत्र वाइज भी फलों में परिवर्तन होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको समझने के लिए आपको मेरा इसी महीना का जो पब्लिश्ड केतु का वीडियो करीब 3 या 4 वीडियो है, आप जब तक उसे नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ पाओगे कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाहता हूँ, क्योंकि केतु को यहाँ राहु को प्रेडिक्शन करना इतना सरल और सहज नहीं है। और ये भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में इस वक्त ये कन्या राशि तृतीय स्थान कर्क राशि का वहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट के ऊपर केतु का गोचर, उस घर के ऊपर केतु का गोचर, तो परिणाम में तो बहुत कुछ परिवर्तन ला के देगा, क्योंकि ये जो हाउस लॉर्ड है आपका द्वादशाधिपति यानी जेमिनी साइन का लॉर्ड है और तृतीयाधिपति का भी लॉर्ड है, और उसमें केतु का आना, तो छोटे भाई बहन पराक्रम, मित्र बंधु के द्वारा धोखा का संभावना, मित्र बंधु के द्वारा अंडर एस्टिमेट होना, मित्र बंधुओं के द्वारा कहीं ना कहीं गुमराह होना, इस प्रकार का समस्या भी मिल सकता है। अचानक कहीं यात्राओं को वृद्धि कर देगा। यहाँ पर कोई जैसे राहु 3 में होने से कंटिन्यू यात्रा देता है, केतु यहाँ पर अचानक यात्राएं देगा, दौड़ा दौड़ा के परेशान कर सकता है और मेहनत बहुत कराएगा, फल कम देगा। जैसे उधर नवम भाग्य स्थान में राहु का भी ठीक वैसे ही परिणाम है, वो नवम स्थान विदेश यात्रा और भ्रमण इत्यादि है, तो भ्रमजनित भ्रमण बहुत सारा करवाने का संभावना है। भाग्य कभी कभार ऐसा लगेगा कि हम बहुत भाग्यवान हैं, कभी कभार ऐसा लगेगा कि एकदम भाग्य भ्रमित होकर पड़ा हुआ है। पिता का स्वास्थ्य एक तरफ खराब हो सकता है तो छोटे भाई बहन परेशानी कर सकते हैं। ये बेसिक इम्पैक्ट रहेगा, बाकी डिपेंड अपन आपका कुंडली में वहाँ कौन ग्रह बैठे हैं और क्या परिणाम दे रहे हैं, और दशा अंतर्दशा अगर सुइटेबल है तो ये गोचर बेस्ट रहेगा, नहीं है तो मुश्किल रहेगा। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि इस समय जो कर्क राशि के शनि का ढैया और केतु का मन भूमि भवन वाहन माता सुख मन के ऊपर पड़ा, मन के ऊपर जो विच्छेदात्मक भावनाएं थे वहाँ से निजात पाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर जैसे बीमारी अगर बना, कर्क राशि का किसी भी प्रकार का हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस इत्यादि कोई भी बीमारी बना था, कुछ हद तक वहाँ से रिलीज मिलेगा। कुछ मानसिक जो आइसोलेशन, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन इत्यादि था वहाँ से मुक्ति मिलेगा। कुछ हाथ दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द, गठियावात इत्यादि था वहाँ से थोड़ा बहुत मुक्ति मिलेगा। और आपके जो प्रोकास्टिनेशन था, काम नहीं करने का रुचि इत्यादि था, यहाँ पर आपको वहाँ से निजात पाना और काम के बढ़ोतरी में भी होगा। लेकिन याद रखना, कर्क राशि शनि का ढैया जब तक मार्च 2024 तक खत्म नहीं होता है तब तक दुख का दिन नहीं जाने वाले हैं। यहाँ एक रिजल्ट अभी राहु और केतु मिलके करने वाले हैं, वो क्या, हर एक अष्टम का शनि, हर एक कंटक शनि एक सबसे बड़ा पीड़ा जरूर देता है जिंदगी में इस 2.5 साल के अंदर, वो है संतान जनित पीड़ा। संतान से बाधा, संतान के द्वारा बाधा, संतान से कष्ट, मरण तुल्य पीड़ा। और अष्टम का शनि चोर चपेट, एक्सीडेंट, भयंकर रोग, यद्यपि अचानक धन प्राप्ति करा दे लेकिन अचानक ऐसे पीड़ा में डाल सकता है जो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये भी संभावना है, सबको होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कुंडली अगर मजबूत है तो ढैया का पता भी नहीं चलेगा, कुंडली दुर्बल है, शनि का बैड रिजल्ट कुंडली में चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये पीड़ा दे सकता है। छोटे बच्चे हों या आपके बच्चे हों जो बीमार चल रहे हों, या आपके बच्चे ऐसे जो दुर्बल हों, या आपके बच्चे ऐसे जो किसी कारणवशात आजन्म कोई समस्या में हों, इस समय उनके माध्यम से या उनके द्वारा या उनको कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पनिशमेंट हो सकता है। मैं मुंह खोल के नहीं बोलना चाहता हूँ, इंगित कर रहा हूँ, समझ जाना, या फिर कुछ समाधान का रास्ता भी खुल सकता है। तो संतान जनित पीड़ा ये, क्योंकि यहाँ आपके पंचम स्थान
कर्क राशि का वृश्चिक राशि के ऊपर राहु और शनि दोनों विच्छेदात्मक संतान भाव के ऊपर दृष्टि जाएगा। इसके लिए तैयारी रहना चाहिए। केतु यहाँ तृतीय में बैठ के नवम स्थान पिता का स्थान को देखेगा, भाग्य स्थान को भी देखेगा, विदेश यात्राओं को देखेगा। तो पिता का स्वास्थ्य के प्रति सजग होना चाहिए, क्योंकि कंटक शनि में तो पनिशमेंट करवाएगा। और कर्क राशि का लाभ भाव में बड़े भाई बहन के स्थान में, लाभ स्थान में, इच्छा पूर्ति के स्थान में केतु का दृष्टि और वहाँ कोई ग्रह का नहीं होना, तो ये ढैया के समय जहाँ शनि आपके धन भाव के ऊपर दृष्टि डाल के परेशान में डालते हैं सप्तम दृष्टि में, तो वहाँ लाभ और धन दोनों से विच्युत करवाएगा। तो धन का कमी, लाभ में कमी, परेशानी को और बढ़ाने वाला रह सकता है, होगा नहीं कह रहा। और केतु यहाँ तृतीय स्थान में बैठ के, देखो कुछ लोगों का मान्यता है कि केतु का दृष्टि नहीं होता है, तो उनका बात ठीक है, केतु केवल तीसरा का फल करेगा और कुछ नहीं। लेकिन जो लोग जीवन में ये देखे हैं कि केतु का दृष्टि होता है और केतु का परिणाम भी मिलता है, तो आप ये देख लेना, अगर विगत 2.5 साल में आपका अनुभव नहीं है कि केतु यहाँ आपके चतुर्थ स्थान में बैठ के आपको जो परेशानी दिया है, जहाँ जहाँ दृष्टि दिया, तो ये निर्धारण आपको करना है। लेकिन मेरे दृष्टि में तो हाँ देता है। और केतु का यहाँ पर पंचम और सप्तम दृष्टि मीन राशि के ऊपर जाना, नवम स्थान में जाना, और नवम दृष्टि केतु का यहाँ से सीधा सीधा मकर राशि के ऊपर आना, या उल्टा भी गिनती करते हो तो भी वही आसपास पड़ने वाला है। तो दाम्पत्य सुख जहाँ पर दाम्पत्याधिपति अष्टम में पड़े हैं, यानी 7th हाउस लॉर्ड इन 8, और फिर 7th हाउस में केतु का दृष्टि, ये दाम्पत्य जीवन में कई सारे उथल पुथल, डिवोर्स जैसे कंडीशन, या झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, वाद विवाद, या टेंशन तनाव, अष्टम का समय केतु यहाँ निर्णायक भूमिका निभाएगा आखिरी तक पेन देने के लिए। लेकिन याद रखना, कई प्रकार के एडिक्शन भी दे सकता है, कई प्रकार के शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ के तरफ भी मन को भटका सकता है कि अगर मेहनत करके पैसा नहीं मिलता है तो शॉर्टकट पैसा कमाएं, और उस कमाई में गए तो जो भी है वो भी डूबने वाला रहेगा। और यहाँ पर केतु कई प्रकार के मूर्खता कराने का सबसे बड़ा काम कराएगा, और जहाँ से कि धोखा मिलने का संभावना रह सकता है। ये नेगेटिव परिणाम है। पॉजिटिव परिणाम ये भी हो सकता है कि तीसरा स्थान में अच्छे यात्राओं को भी दे सकता है अगर आपकी कुंडली में केतु ठीक है, और उसके परिणाम में आपको बहुत सारे मान सम्मान भी प्राप्त करवा सकता है। नवम स्थान में राहु बैठ के कई प्रकार के भाग्य उन्नति कभी कर सकता है, और अष्टम का शनि अचानक धन प्राप्ति भी करा सकता है, और कई प्रकार के विदेश यात्रा का ये तीनों परिस्थिति 3, 7, 8 और 9 कहीं ना कहीं ढेर सारे यात्राओं का भी संकेत दिखा रहे हैं। और अगर आप सही मेहनत करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, धर्म के अनुसार चलते हो, ईश्वर के शरणापन्न होकर चलते हो, यही जो नेगेटिव परिणाम देने वाला है पॉजिटिव परिणाम भी दे सकता है। बस इतना ही कहूँगा कि जिसका संतानाधिपति कुंडली में वीक है या संतान स्थिति वीक है, उनको थोड़ा सजग रहना चाहिए, और सप्तमाधिपति वीक है तो उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तत्जनित क्रियाएं केतु के लिए श्री गणपति और माँ छिन्न मस्तिका के शरण में जाएं, तो इसका रेमेडी के वाइज इसको आपको जरूर अच्छा फल मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि केवल गोचर से ही परिणाम देखे जाते हैं, कुंडली दशा, अंतर्दशा, विंशोत्तरी दशा से लेके बाकी बहुत सारे भिन्न क्राइटेरिया के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ये जो बोल रहे हैं एक कॉमन बात कह रहे हैं, यहाँ केवल नेगेटिव को नहीं, बहुत सारे पॉजिटिव फल भी मिलने का आसार है। कुछ लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा और कुछ लोगों को ढेर कुछ पता चल सकता है। तो ये कर्क राशि का परिणाम आने वाला समय में मिलने का संभावना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें। डरा नहीं रहे हैं, केवल इंगित कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, रेमेडी बता रहे हैं, और ऐसा होने का संभावना मात्र बता रहे हैं। ब्रह्मा भी 100% राहु केतु का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, हम तो सामान्य हैं।